जादुई कटहल के सोने के बीज। दादी माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ खाने को दे दो ना दादी माँ। हाँ दादी माँ, आज सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है। बच्चों रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। उमा ऐसा कहकर अपनी रसोई में जाती है, जिसके बाद वो अपनी रसोई के सभी डिब्बे खोलकर देखती है। हे भगवान, अब मैं क्या खिलाऊं अपनी पोतियों को। यहाँ तो सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। ऐसा सोचकर वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। तभी आंचल और आशा अपनी दादी के पास कटहल लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, दादी माँ, आज आप कटहल बना लो, हम सभी यही खा लेंगे। हाँ दादी माँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उमा रोते हुए अपनी पोतियों को गले से लगा लेती है। जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके कारण देवी माँ ने तुम दोनों को मेरी झोली में डाला है। दादी माँ, आप देरी मत करो, मेरे पेट में हाथी दौड़ रहे हैं। उमा तुरंत उस कटहल को पका लेती है, जिसके बाद वो उसे अपनी दोनों पोतियों को परोसती है। लेकिन तभी उसकी नजर उसकी देवी माँ की कटोरी में पड़ती है। हे देवी माँ, मुझे माफ करना। मैंने आपके बारे में तो एक बार भी नहीं सोचा। मेरी प्यारी बच्चियों, थोड़ा सा और सब्र कर लो। पहले हम माता रानी को भोग लगाएंगे, उसके बाद खाएंगे। ऐसा कहकर उमा कटहल अपनी देवी माँ की प्रसाद की कटोरी में डालती है और उन्हें भोग लगाती है। देवी माँ, अपना भोजन ग्रहण कीजिए। उमा और उसकी दोनों पोतियां आंखें बंद करके हाथ जोड़कर देवी माँ के सामने बैठ जाती हैं। तभी देवी माँ की आवाज आती है, अपनी आंखें खोलो उमा। उमा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने स्वयं देवी माँ प्रकट होती है। देवी माँ स्वयं मेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी में, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। माँ, आज साक्षात आपके दर्शन हो गए। तुम मेरी सच्ची भक्त हो और मैं अपने सभी भक्तों को अपने दर्शन स्वयं देती हूँ। आज तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। तुम्हारी इस सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षा ली है और तुम मेरी हर परीक्षा में पास हुई हो। कल से तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां ठीक होने लगेंगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, बेचारी उमा अपने गांव के किसानों के खेतों में दिहाड़ी पर काम करने के लिए चली जाती है। वो गांव के गजोधर के पास काम किया करती थी और गजोधर गांव का सबसे दयालु किसान था। वो अपना पूरा काम निकलवाने के बाद लोगों को पैसे दिया करता था। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को सभी मजदूर लोग लाइन में लग जाते हैं। चलो एक एक करके आओ तो। एक के बाद एक आता है और अपनी दिहाड़ी ले जाता है। आखिरी में उमा आती है, लेकिन तब तक गजोधर के सभी पैसे खत्म हो जाते हैं। अरे ई का, अरे अब तो हमारे पास सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अरे अम्मा, आप अपनी दिहाड़ी कल ले जाना, ठीक है? अरे बेटा, ऐसा मत कह। मेरी दो पोतियां मेरे घर पर इंतजार कर रही होंगी। वो सुबह से भूखी हैं। मैं उनको क्या खिलाऊंगी? गजोधर एक कटहल उठाकर उमा को देते हुए कहता है, आज आप ये बना लेना और कल मुझसे पैसे ले जाना, ठीक है? ऐसा कहने के बाद वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद बेचारी उमा को ना चाहते हुए भी कटहल लेकर घर आना पड़ता है। जैसे ही उमा कटहल को बनाने के लिए काटती है, उसमें से सोने जैसा कुछ चमकने लगता है। अरे दादी माँ, ये क्या? इस कटहल में ये क्या चमक रहा है? जैसे ही उमा उस चमकती हुई चीज को निकालकर हाथ में रखती है, वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। अरे, ये तो सोना है। इसका मतलब ये था देवी माँ का आशीर्वाद। उमा तुरंत अपनी देवी माँ के आगे हाथ जोड़ती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद उमा उन सोने के बीज को एक सुनार को दे देती है। जिसके बाद सुनार उस सोने के बीज के बदले कुछ पैसे उमा को दे देता है और शाम तक उसके खेतों में खूब काम करती है। जिसके बाद गजोधर उमा को 2 दिन के पैसे देता है। ई लो अम्मा जी, ये है कल के पैसे और ये रहे आज के पैसे, अब ठीक है? उमा पैसे लेकर बहुत खुश होती है
और घर जाने लगती है। तभी गजोधर उसे रोकता है और कहता है, अरे अम्मा जी, ये लो कटहल, अपनी पोतियों को बना कर दे देना। उमा फिर से कटहल लेकर घर आ जाती है। कल जब मैंने इस कटहल को काटा था, उसमें से सोने के बीज निकले थे। ऐसा सोचकर वो कटहल काटने लगती है, जिसके बाद उसके काटने पर फिर से उसके अंदर सोने के बीज निकलते हैं, जिन्हें देखकर आशा कहती है, अरे दादी माँ, आज भी कटहल के बीज सोने के निकले हैं। इसका मतलब मेहनत करने वालों को ही देवी माँ हमेशा फल देती है। हाँ दादी माँ, ये आपकी मेहनत का फल है। तभी तो मेहनत करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको सबकी मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। उमा अपनी दोनों पोतियों के साथ खुश रहती है। वहीं रोजाना जब भी गजोधर उमा को कटहल देता है, उसमें से सोने के बीज निकलते हैं, जिसके चलते अब उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है और उमा अपनी दोनों पोतियों को अच्छे स्कूल में डाल देती है। एक दिन अचानक से गजोधर के कटहल के खेत में कीड़े लग जाते हैं, जिसके चलते उसके कई सारे कटहल खराब हो जाते हैं। हे देवी माँ, ये क्या हो गया? अरे मेरी सारी मेहनत तो खराब हो गई हो। एक तरफ गजोधर अपने खेत की हालत देखकर रो रहा होता है, तो दूसरी तरफ उमा उसके खेत में दिहाड़ी पर काम करने के लिए उसके पास आती है और उसकी ये हालत देखकर कहती है, चिंता मत करो बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। देवी माँ पर भरोसा रखो। उमा गजोधर की मदद करना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो उसकी मदद नहीं कर पाती। वो निराश होकर वहां से जाने लगती है। तभी गजोधर उमा को जाते हुए देखकर कहता है, अरे अम्मा रुकिए, यही लीजिए कटहल, आपके काम आएगा। अब मैं अपने खेतों में कोई दूसरी खेती करूंगा। अब मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा जी। ये देखकर उमा को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद वो कटहल लेकर वापस घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ गजोधर के घर में बनाने के लिए कुछ नहीं होता। तभी उसकी पत्नी कहती है, अजी आज कटहल ही बना लेती हूँ, और कुछ तो बचा नहीं है घर में बनाने के लिए। जैसे ही मीना कटहल काटती है, उस कटहल के अंदर से सोने के बीज निकलते हैं। अजी जरा यहाँ आइए। अरे का, ये तो सोना के बीज है जी। ये सब आपके कर्म और मेहनत का फल है, जो देवी माँ ने आपको दिया है। तुम सही कहती हो मीना। इंसान अगर कर्म और मेहनत दोनों ईमानदारी से करे ना, तो देवी माँ उनकी मदद जरूर करती है। गजोधर के खेतों के नुकसान उसको वापस मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ उमा के कटहल के अंदर से भी सोने के बीज निकलते हैं, जिसके बाद उमा खुद का एक खेत खरीदती है और उसमें मेहनत करना शुरू करती है, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपनी पोतियों के साथ रहने लगती है। 3 आंखों वाली सोने की जादुई गाय। बिलासपुर गांव में रहने वाली बूढ़ी भागीरथी अपने 9 साल की पोती निम्मी के संग एक कच्चे मढ़ई में दिन काट रही थी, जिसकी दीवार कब ढह जाए इसका कोई पता नहीं था। मढ़ई के ऊपर छप्पर की छत चढ़ी हुई थी। जब से भागीरथी ने अपने बेटे और बहू को खोया था, ऐसा कोई दिन खाली नहीं गया जिस रोज उस बदनसीब बूढ़ी की पलकें भीगी नहीं थी। निम्मी बिटिया, भीतर से किवाड़ बंद कर ले, मैं काम पर जा रही हूँ। ठीक है दादी माँ, आराम से जाना। इसी के साथ भागीरथी माखन सिंह की हवेली की ओर बढ़ जाती है। भागीरथी वहां झाड़ू बर्तन करके बड़ी परेशानी झेलकर 2 वक्त का रूखा सूखा भोजन जुटाने भर काम करती थी। नन्ही निम्मी भी अपनी दादी के दुखों को भली भांति देखकर परख पाती थी। दादी माँ तो घर देरी से आएगी। आजकल उनके घुटनों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। उनके आने तक मैं बर्तन मांजकर घर बहार लेती हूँ। जैसे ही भागीरथी हवेली पर पहुंचती है, तभी माखन सिंह बेचारी भूखी प्यासी बुढ़िया पर बिगड़ते हुए कहता है, आओ आओ महारानी, क्या बात है, क्या बात है भागीरथी देवी जी। अरे बड़ी भोर सवेरे दस्तक दे दिया है? मालिक, जानती हूँ जरा सी देरी हो गई है, जल्दी से काम किए देती हूँ। अरे ठहर यहीं, वरना तेरी खाल खींच लूंगा। ये माखन सिंह की हवेली है, तेरे बाप की जागीर नहीं है, हैं? ऐ समझ में, जहां जब मर्जी आए अपने मुंह उठाए और चले आए, है ना? मैंने तो सोचा कि हालातों की मारी हुई है, काम पर रख लेता हूँ, मगर तू तो अव्वल दर्जे की कामचोर निकली। चल अब उल्टे पांव दौड़ जा अपने घर। आज से मेरे घर के द्वार तेरे खातिर बंद हो चुके हैं।
अरे ऐसा ना कहो मालिक, मुझ दुखियारिन को काम से निकाल कर बाहर ना करो, वरना मेरे घर का चूल्हा जलने पर भी आफत पड़ जाएगी। मेरी नन्ही पोती भूख से मर जाएगी। अब तो चाहे गिड़गिड़ा मगर माखन सिंह का दिल नहीं पिघलने वाला, समझ में आया? ठीक है मालिक, मुझे 15 रोज का मेहनताना ही दे दो। मैं तुझे एक पाई नहीं दूंगा, चल भाग जा यहाँ से। भागीरथी माखन सिंह की मक्कारी को भली भांति जानती थी, लेकिन थक हार कर वो रोते डहकते हुए घर की डगर धर लेती है। मगर उसका मन अंदर ही अंदर इस चिंता में घुले जा रहा था कि वो घर जाकर अपनी नन्ही पोती को क्या खिलाएगी। तभी उसके कदम एक जंगल के आगे जम जाते हैं। रसोई के खत्ते तो खाली हो चुके हैं, क्या पता जंगल में फल का गाछ हो। एक दफा जंगल टटोल कर देखती हूँ। जैसे ही भागीरथी जंगल में घुसती है, इस रास्ते के बीच एक 3 आंखों वाली गाय रंभाते हुए दिखती है। मां! 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 ये 3 आंख वाली गाय कहीं महेश्वरी या मायावी तो नहीं है? भगवान, ये गाय तो चोटिल है। जाने किस कसाई ने इस बेजुबान गऊ पर ताड़ना बरसाई है। अगर इसके घाव पर मरहम पट्टी नहीं बांधी तो इस बेचारी बेजुबान की जान चली जाएगी। ऐसा सोचकर भागीरथी उस 3 आंख वाली गाय को अपने घर लेकर आती है। तभी गाय की गुहार सुनकर निम्मी बाहर आती है। दादी माँ, ये गैया किसकी है? निम्मी, जल्दी से भगोने में पानी भरकर यहाँ लाओ। ये गौ माता प्यास से मंदी हुई है। निम्मी झटपट से भरा हुआ भगोना गाय के सामने रख देती है। गाय भरपेट पानी पीकर थसकर मारकर बैठ जाती है, जिसके बाद भागीरथी उसके घाव पर लेप तैयार करके लगा देती है। कई घंटे गुजर जाते हैं। गौ माता, देखो अंधियारा घिर गया है, अब आपको जाना होगा। मेरे घर की माली हालत बेहद दुबली है, ऐसे में मैं गरीब आपको रख पाने में असमर्थ हूँ। ऐसा सुनकर उस गाय के तीनों आंखों से आंसू उमड़ आते हैं, मानो वो 3 आंख वाली गाय भागीरथी की भाषा समझ गई हो। और जैसे ही वो आंसू धरती पर गिरते हैं, वो खरे सोने के बूंद में बदल जाते हैं। दादी माँ, ये देखो, इस 3 आंख वाली गाय के आंसू तो सोने में बदल गए हैं। ये कोई जादुई गाय है। निम्मी के ऐसा कहते ही अचानक तजोमय सुनहरी किरण कर्कश ध्वनि के साथ उस 3 आंख वाली गाय पर फूट पड़ती है, जिसके साथ वो गाय सींग से लेकर पूंछ तक सोने में अलंकृत होकर कहती है, तुम एकदम खरे नतीजे पर पहुंची हो निम्मी। मेरा नाम तारा है। मैं कोई आम गाय नहीं, बल्कि जादुई 3 आंख वाली इच्छा पूर्ति गाय हूँ। भागीरथी, तुमने तहे दिल से मुझ 3 आंख वाली गाय को सेवावाड़ी में अब तक ऐसा ही ठिकाना खोज रही थी, जहाँ रहने वाले जन खराई की चाल चलते हों। अब मैं तुम्हारे संग ही रहूंगी। तुम्हारा गांव मेरा गांव ठहरेगा। इसीलिए तुम्हारा दुख अब से मेरा दुख होगा। मांगो, मैं तुम्हें मन चाहा वर दूंगी। सुनो जादुई सोने की 3 आंख वाली गाय, क्या तुम मुझे जलेबी दे सकती हो? मुझे रसीली मीठी जलेबी खाने का बड़ा मन है। निम्मी, तुम्हें जो चाहिए मेरे कान में कह दो, तब वो मेरे जादुई तीसरे आंख से पूरा हो जाएगा। जैसे ही उस 3 आंख वाली जादुई गाय के कान में जलेबी की मांग करती है, तारा गाय अपनी तीसरी आंख से जलेबी से भरा एक बड़ा हांडी उसके सामने प्रकट करती है, जिसे देखकर निम्मी की आंखें चमक उठती हैं। शुक्रिया तारा, तुमने तो कमाल कर दिया। उस रात निम्मी और भागीरथी जलेबी खाकर भूख मिटा लेते हैं। अगले दिन भागीरथी सोने के आंसू के बूंदों को सोनार के हाथों बेच देती है, जिसके बदले उसे बड़ी कीमत मिलती है, जिसे लेकर वो बुढ़िया घर आती है। सोच क्या रही हो भागीरथी? इन पैसों से अपने लिए एक घर के निर्माण की नींव धरो। नहीं जादुई सोने की 3 आंख वाली गाय, पहले तुम्हारा गौशाला तैयार होगा, फिर घर।
भागीरथी के मन में अपने प्रति इतना स्नेह भाव देखकर तीन आंखों वाली गाय की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं, जिसके साथ तजोमय सुनहरी रोशनी उसे सोने की गाय में बदल देती है और आंसू के कतरे सोने के बूंदों में बदल जाते हैं। भागीरथी, मेरे आंखों से बहे सोने के बूंद को बटोर लो, वरना लोभी लोगों को मेरे जादुई गाय होने का परिचय मिल जाएगा। 2 दिन के भीतर जादुई 3 आंख वाली गाय का गौशाला बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद भागीरथी अपने और निम्मी के लिए एक आलीशान घर की नींव रखकर अपने बरसों पुरानी मड़ई से निजात पा लेती है, जिसकी खुशी में वो अपनी 3 आंखों वाली गाय को मेवे मिष्ठान खिलाते हुए कहती है, ये लो मेरी जादुई 3 आंख वाली गाय, तुमने मुझ बूढ़ी पर बहुत उपकार किया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने पक्के मकान के लिए एक ईंट भी जोड़ सकूंगी, मगर तुम हमारे लिए मसीहा बनकर आई। आज तुम्हारे कारण मुझ बुढ़िया के घर से गरीबी के गाढ़े बादल छट पाए हैं। दादी माँ, अब मैं स्कूल जा पाऊंगी ना? हाँ निम्मी, तुम स्कूल जरूर जाओगी। ऐसे ही दिन सप्ताह और सप्ताह महीने के मंजर में बीतता जाता है, मगर एक रात भागीरथी नींद में मांदी हुई मौत के फाटक के पार पहुंच जाती है, जिसकी कभी भोर नहीं होती। अगली सुबह उसके घर में रोना पीटना लगा हुआ था। दादी माँ उठिए, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। निम्मी को फफक फफक कर रोता देखकर उसकी 3 आंखों वाली गाय की आंखों से आंसू उमड़ आते हैं। तभी तजोमय सुनहरी रोशनी उसे सोने में बदल देती है, जिसे देखकर पूरा गांव अचक्के में आ जाता है और रमिया कहता है, अरे देखो देखो गांव वालों, ये 3 आंखों वाली गाय तो मायावी है। इसके तीनों आंखों से तो खरे सोने के आंसू बह रहे हैं। ये देखकर माखन सिंह ललचाई आंखों से देखते हुए चिकनी चुपड़ी चाल चलकर कहता है, रुक जा रमिया, ये 3 आंखों वाली गाय मेरी है। मैंने ही इसे भागीरथी को दिया था, मगर अब भागीरथी तो रही नहीं, तो मैं ही इसे ले जाऊंगा। नहीं, मक्खनलाल झूठ बोल रहा है, तारा हमारी गाय है। ये सुनकर माखन सिंह झुंझलाहट के साथ निम्मी को झड़पते हुए 3 आंखों वाली गाय का खूंटा खींचतानी करते हुए जाने लगता है। तभी गाय अपने कंठ खोलकर बोल पड़ती है, ठहर जा कपटी, मैं भागीरथी की गाय हूँ। तूने जो सताब बेचारी भागीरथी को दिया, आज उसे सारा गांव देहात देखेगा। इतने में सोने की जादुई गाय तारा की तीसरी आंख से उत्कृष्ट किरण बड़े गोलाकार में उभर जाती है, जिसमें पूरा गांव भागीरथी की गिड़गिड़ाहट और माखन सिंह की मक्खता देख लेता है। माखन सिंह, एक बूढ़ी औरत के मजदूरी का हक मारते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? मारो लोगों, इसे मारो। इसी के साथ माखन सिंह को गांव गढ़ का रोज झेलना पड़ता है, जिसके बाद नन्ही निम्मी अपनी 3 आंखों वाली गाय के संग रहने लगती है। निम्मी भागीरथी की जिम्मेदारियों को संभालना नहीं भूलती। वो रोजाना तारा को खेत खलिहान चराने ले जाती थी, उसका गोबर कटका भी करती थी। बदले में तारा उसे इंसानों से बढ़कर प्यार दुलार देती थी। साथ ही वो 3 आंखों वाली जादुई सोने की गाय गांव के गरीब तबकों की भी मदद किया करती थी।